जय महादेव। आपकी पर्सनैलिटी देखकर लोग दंग रह गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग दंग रह गए हैं। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ये शॉर्ट रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट हो लो, जिसको रेजोनेट नहीं हो रहने दे। लोग आपकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या हुआ है जो लोग दंग रह गए। लोग आप लोगों की चर्चाओं का विषय बने हुए आप। देखिए 3 कार्ड आ गए, एक ही लेना है। किंग ऑफ वॉन्स। आप ऐसी क्वीन बन चुके हो जो सोर्स, देखिए क्वीन अपने हाथ में सोर्स लेकर बैठी है। उसके पास सब कुछ है। मतलब ये बहुत पावरफुल लेडी है। ये पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल होती है। आप ऐसी पावरफुल ऑरा को कैरी कर रहे हो अभी। आप ऐसे ब्लंट बन चुके हो। अगर कोई इंसान आपको खटक गया तो आप दिमाग में घूम गया, तो आपको लगा कि ये इंसान सही नहीं है, ये मेरी एनर्जी को लेकर ले रहा है, चुरा रहा है, या मेरी एनर्जी से खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसे इंसान को आप तुरंत रप्पा दप्पा कर देते हो। साफ साफ बोलकर सीधा मना कर देते हो। आप हमारे साथ मत आओ, हम आपको परेशान नहीं करते। ऐसे व्यक्ति से आप 2 मिनट में टाटा बाय बाय कर देते हो। आप बिल्कुल नहीं सोचते हो कि उनको अच्छा लगा या बुरा लगा। आपको ऐसे लोग खटक गए हैं तो आप उन्हें तुरंत टाटा बाय बाय करके उन्हें अपनी 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 पूरी फ्रेंड सर्कल से ही हटा देते हो, या आप चुपचाप निकल लेते हो। इन्हें आपको भीड़ पसंद नहीं है। भीड़ भड़कम वाले लोग पसंद नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो जो आपकी एनर्जी को ले लेते हैं और आपकी ऑरा को या आपके माइंड को नेगेटिव बना जाते हैं। अगर अपनी आपको अपनी प्राइवेसी पसंद है, आप ऐसे ब्लंट और एक ऐसी योद्धा वाली लेडी हो, ऐसी ब्लंट बोलते हो, लोग आपके पास आने से भी डरते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर दंग रह जाते हैं। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फालतू और नेगेटिव लोग तो आपके पास आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल और दमदार हो चुकी है कि लोग डर जाते हैं। वो आपके पास नहीं आ सकते। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आपने ऐसे टावर मूवमेंट को फेस किया है। लोग ये बातें कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि पहले आपने इस तरह के टावर मूवमेंट को फेस किया है। आपने बहुत सारे ऐसे भीड़ भड़ लोगों को झेला है। उन सब लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया है। आपने कहीं रातें ऐसे रो रो के निकाली है। आपने बहुत पेन झेला है, और ये सब पेन झेलने के बाद ही आप इस तरह की एनर्जी में आए हो। तो लोग ये बात भी जानते हैं, इसलिए वो कुछ कहते नहीं है। वो आपकी तारीफ करते हैं कि आप किस तरह की एनर्जी में थे। इस तरह के दर्द से निकल कर आप बाहर निकले हो, तो लोग आपके बारे में ये बातें भी कर रहे हैं। तो देखिए, आपने इस तरह का पास्ट में इस तरह का पेन झेला है, तो लोग आपके बारे में ये बातें भी कर रहे हैं कि आप अब बहुत दमदार, और इतने सारे दर्द झेलने के बाद, इतने सारे टावर मूवमेंट फेस करने के बाद आज आप इस एनर्जी में आए हो। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर दंग रह गए कि आपने वास्तव में कर दिखाया है। आप में कोई न कोई तो ऐसी देवी ऊर्जा है, ऐसी कोई न कोई आपको ऐसी जादू की छड़ी मिल चुकी है जो आप इस तरह की एनर्जी में आ गए हो। देखिए किंग ऑफ वॉन्स। आप कोई न कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई न कोई अपनी फैशन का काम चुना है। ये लोग देख रहे हैं। देखिए बिल्ली देख रही है। कोई नेगेटिव लोग इंसान, कोई तो ऐसा नेगेटिव इंसान है जो आपको चारों तरफ से देख रहा है। उसको पसंद नहीं आ रहा है कि आप ऐसे कैसे बन चुके हो, और वो इंसान ऐसा रह गया, और आपको ऐसी क्या जादू की छड़ी मिल गई है जो आप इतने सुंदर भी दिखने लग गए हो। आपकी पर्सनैलिटी में इतना निखार आ चुका है, और आप इतने जवान दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, और आपके बोलने की स्टाइल इतनी अच्छी है, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, और आपने सब कुछ बदल दिया है। ये इंसान देखकर बहुत जल रहा है, अंदर के अंदर खाक हो रहा है। ईर्ष्या इतनी भर गई इसके अंदर कि आपको देख देख कर इतना जल बुन खाक हो रहा है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये इंसान इसी इंसान ने आपको बहुत इस तरह का पेन दिया है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये बातें कर रहे हैं कि इस इंसान ने
आपको बहुत पेन दिया है। पास्ट में आपने ये जो दर्द झेला है ना, ये सब इसी इंसान की वजह से झेला है। इस इंसान ने आप पर ब्लैक मैजिक की, आपको बहुत परेशान किया। कुछ न कुछ तो आपको ऐसा दर्द दिया है इस इंसान ने। और यही इंसान दूर से देख रहा है आप पर कि आप इतने दमदार कैसे बन गए हो। ये ये अब किसी को कह तो सकता ही नहीं, लेकिन दूर से बैठकर ये नेगेटिव इंसान आपको देख रहा है। और लोग आपके बारे में, ये आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बातें कर रहे हैं कि ये इसी इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया, तो आप आज इस तरह की इतनी जोरदार पर्सनैलिटी में आ गया। आप सोशल मीडिया पर कोई ना कोई काम कर रहे हो, ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र रख रहा है। आप इतनी दमदार पर्सनैलिटी में आ गए हो, लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। देखिए, आपने पास्ट में बहुत स्टक हो गए थे। आपको बहुत सारा, आपने इतना संघर्ष किया, आपने इतनी सफलता पाने के लिए बहुत बहुत कोशिश करी। आपने हर एक इतनी मेहनत करी, लेकिन इन लोगों ने आपकी मेहनत को भी ख़त्म कर दिया। आज आप बहुत दमदार पर्सनैलिटी में आ चुके हो कि आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिल रही है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बहुत लोग प्यार प्रेम करते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जुड़ना चाहता है। देखिए, हेरोपेन का कार्ड, आप में कोई, आपको ऐसी कोई मान सम्मान, आपके समाज में कोई ऐसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कुछ तो आपको मिलने वाला है या मिल गया होगा, या इन 2026 में आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर हैरान हो गए हैं कि आप इतने चेंज हो गए हो, पूरे चेंज हो गए हो। आपके बोलने का हर एक और आप इतने ब्लंट हो चुके हो। जो आपको पसंद आता है तो उन्हीं को आप बातें करते हो, जो सामने वाला जैसा सर्व करता है आप भी उसी तरह की भाषा में जवाब देते हो। किसी ने आपको प्यार से बोला तो आप प्यार से कर दोगे, किसी ने आपके साथ गलत किया तो फिर आप इस तरह की तलवार भी लेकर खड़े हो जाओगे, जैसे के साथ तैसा करोगे, जितना देगा उतना दोगे। मतलब आप बिल्कुल न्यायप्रिय बन चुके हो। आपने बहुत पास्ट में इतना दर्द झेलना है, इसलिए अब आप इस तरह की ऐसी कड़वी बोली बोलने लग गए हो। लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत जोरदार निखार आ चुका है। आपको बिल्कुल फ्रीडम पसंद है, कोई आपको बांध कर रखे ये आपको पसंद नहीं है। आप किसी के भी कहने में नहीं चलते हो, आपकी अंतरात्मा जो कहती है और आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो फैशन हो, आपका जो फैशन है, आप उसी को फॉलो करते हो। आप किसी को देखकर कोई नकल नहीं करते हो। लोग आपके बारे में ये बातें भी कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान बन चुके हो, लोग आपके बारे में ये बातें करें। देखिए, कोई डिवाइन ब्लेस, आप डिवाइन ब्लेस हो। आपके साथ जजमेंट होने वाला है। जो पास्ट में आपने ये सब टावर झेले हैं, तो आपके साथ जजमेंट होने वाला है। ये डिवाइन ब्लेस हो आप बहुत अब खुश होने वाले हो, ऐसे जश्न मनाने वाले हो, क्योंकि आप पर किसी देवी की शक्ति मिल चुकी है। लोग आपके बारे में बातें करें कि आपका पूरा परिवार अब इतना खुशहाल हो चुका है। आपने सबको जोड़ के रखा है, परिवार को जोड़ के रखा, और खुद ने भी इतना मान सम्मान पाया, और ये सब कुछ आपने अपने दम पर पाया है। आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आप बहुत 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 मतलब ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हो। आपने अपने परिवार, अपने कुल सबका नाम रोशन किया है। कोई ना कोई ऐसा काम करके उन सबका मान बढ़ाया है। देखिए, 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये क्वीन, देखिए आप इस तरह की पर्सनैलिटी में आ चुके हो, और जो पाया है सब आपने मेहनत, अपनी मेहनत के दम पर पाया है। सब कुछ अपने अपने मेहनत अपने दम पर किया है। तो लोग आपके बारे में ये बातें भी कर रहे हैं कि सब कुछ आपने अपने दम पर पाया है। आपने किसी की कोई खैरात में नहीं मिला आपको। आपने बहुत पेन झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, पीड़ा झेली है, और कितने सारे कष्ट उठाए, तब जाके आज आप इस पर्सनैलिटी में आए हो। क्योंकि इस समय ने आपको तोड़ा मरोड़ा सब कुछ करा, लेकिन आपको मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। इस टावर मूवमेंट ने आपके जीवन को पूरा बदल दिया। ये टावर मूवमेंट आपके जीवन को पूरा इस तरह का चेंज लेकर आ गया। देखिए, आप इस तरह के बन चुके। ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया, और आपको इस तरह का इंसान बना दिया।
तो कभी कभी टावर जो हमारे जीवन में हमें कठिनाइयाँ मिलती है, दर्द मिलता है, तो हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया है उसका चेहरा अब रिवील हो चुका है, सब लोगों के सामने आ चुका है। ये कोई आपके ही परिवार का है जो जो आपके पीछे हाथ धोकर, मतलब कई सालों तक आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। तो ये सब लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। वो इंसान कितना भी इमोशंस दिखाए, ड्रामा करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे पर्सनल हो गए हो कि आपकी बहुत ही बड़ी खूबी है। इस कहीं इंसान को तो आपकी मतलब बाउंड्री सेट, आपने एक बाउंड्री भी सेट कर दी है। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्री को सेट करके रखते हो, और हर इंसान को आप नो बोलना भी आ गया है। कई बार कई लोगों को बर्दाश्त, पहले आपने बहुत लोगों को बर्दाश्त किया है। देखिए, पहले कार्ड में आया है कि आपने बहुत लोगों को बर्दाश्त किया है, आपने सब लोगों के पेन झेले हैं, बहुत तकलीफ झेली। कई लोगों ने आपको टावर दिया, आपने बर्दाश्त, लेकिन अब आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते हो। डट डट चुपचाप बैठ जाते हो, या जो आए, आप किसी को भी, आप चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। आप तो बिल्कुल बाउंड्री सेट करके रखते हो। मेरी बाउंड्री में, मेरे दायरे में वही आएगा जो मुझे पसंद है, मुझे जो पसंद नहीं है वो मेरी सीमा के अंदर नहीं आ सकता है। आपने इस तरह की बाउंड्री बना रखी है। आप ब्लंट बोलते हो, सेल्फ लव में रहते हो। आप लिमिटेशंस, अपनी हर चीज़ की एक लिमिटेड में रहते हो। देखिए, आपने अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल करके रखा है, अपने हाथ में सब कुछ लेके रखा है। ये क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपने जितने भी इमोशंस थे, जितने भी प्यार, आप पहले हर किसी पर आकर आगे जाकर बात कर लेते थे, हर किसी की पीछे भागते थे। आपने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर दिया है। आप अब कहीं, आपने एक बाउंड्री को सेट कर दिया है। आप अब अपने हर चीज़ की एक लिमिटेशन लगा दी है। मेरे दायरे में उतना ही आएगा जो मुझे पसंद होगा, और आपकी एनर्जी, आपको जो देगा आप भी उसको दोगे, जो नहीं देगा वो कट लेगा। यूँ ऐसे ही इस तरह की बाउंड्री आपने सेट कर ली है। अधिकतर लोग आपकी एनर्जी लेकर चले जाते थे पहले, और आप ऐसे ही तड़पते रह जाते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी को कोई चुरा नहीं सकता है, पर आप स्वयं पहले संभाल लेते थे। और आप वो इंसान हो जो लोग खुलकर प्यार कर जानते हैं। जो लोग आपसे परेशान करें तो आप उस एनर्जी को, आप उसको उंगलियों पर नचा देते हो। अपने व्यक्तित्व ऐसा बना दिया है कि आप लोगों को उंगलियों पर नचा देते हो, जैसे के साथ तैसा करके खड़े हो जाते हो, और लोग डरते हैं। आप नॉर्मल इंसान नहीं रहे हो, आप बहुत ही पावरफुल बन चुके हो। और आप आज्ञाकारी, काइंडनेस, आप में सारी क्वालिटी है दोस्तों। ये जीत देखिए, सारी क्वालिटी आपके अंदर आ गई, सारे क्वींस देखिए, ये आपके अंदर वो सारी क्वालिटी आ चुकी है। एक आज्ञाकारी इंसान, एक अच्छा, एक मर्यादित, संस्कारी, हैंडसम, आप डिवाइन सोल हो। आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, गलत को आप एक मिनट के लिए भी एग्जिट नहीं करते हो। आपको कोई भी एरा घेरा, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में इतनी दमदार पर्सनैलिटी बन चुकी है। अगर आप दूसरों के दर्द, अपने दर्द से पहले आप दूसरों के दर्द को भी देखते हो, लेकिन आप ये पहले चेक करते हो कि वास्तव में वो नीडी इंसान है या नहीं, वास्तव में उसको ज़रूरत है या नहीं। आप हर चीज़, आंख बंद करके आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो। पहले आप सब चीज़ की इंक्वायरी करते हो, सब कुछ देखते हो, इसके बाद आप इंसान को मदद करते हो। मतलब आप आँख कान नाक सब खुला रखकर चलते हो। अब आप, पहले आप सारे फैसले अपने मन से लेते थे। मतलब आप बहुत दयालु इंसान हैं, बहुत ही पवित्र सोल है। तो सारे इंसान, सारे फैसले, कोई इंसान अपने आपके सामने रो दिया तो आप तुरंत उसकी मदद कर देते थे। लेकिन अब आप ऐसे नहीं हो। आप अब आँख कान नाक सब खुला रखते हो, हर चीज़ की इंक्वायरी करते हो, और
कौन नीडी है, कौन क्या है, सब कुछ देखते हो। इसके बाद आप उसकी मदद करते हो। किसी को भी आप जल्दी रिप्लाई भी नहीं देते हो। हर किसी के पीछे भागते नहीं हो। कोई इंसान आपसे कुछ पूछेगा तो आप उसे 10 बार सुनोगे तब जाके जवाब दोगे। इस तरह के आप अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया आपने। आपने बहुत बहुत दर्द झेला है, इसलिए अब लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। जो दूसरों को दिल कर रहे हो, मुझे भी उसके बदले में ऐसी एनर्जी चाहिए जिसके लिए मेरी सोल हमेशा स्ट्रोंग है। अगर आपके सामने वाले पर्सन ने अननेसेसरी पर्सन है तो आप अनवांटेड वाले पर्सन बन जाओगे। ये तो ऐसे बन जाओगे आप। ऐसे सच आप तो बिल्कुल सच बोलने वाले इंसान हो। आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। लोग और जिसको भी हेल्प, जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, आप उसे देते हो। आप पशु पक्षी हर एक जीवों पर मदद करते। आप कुत्तों को भी बहुत यहाँ ऐसी भी आई है रीडिंग में कि आप जो भी जानवर भूखे होते हैं, कोई ऐसे पेट पालतू है आपके पास, कोई ना कोई होगा, आप उसे हमेशा उसका ध्यान रखते हो, उसे भोजन देते हो, उसे बराबर खाना पानी देते हो। लोग ये भी देखते हैं कि आप जीवों पर बहुत दया करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप कभी भी खाली नहीं बैठते हो। लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि दिन भर आप कुछ न कुछ करते ही रहते हो और फिर भी इतने एनर्जेटिक रहते हो। आपकी वाइब्रेशन सभी चीज़ों को मेंटेन कर देती है। अच्छा लगता है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मतलब आप इतना काम करने के बाद भी इतने एनर्जेटिक रहते हो। आप में इतनी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग बहुत बातें कर रहे हैं। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या गॉसिप हो रही है। सारी बातें तो अच्छी पॉजिटिव वे में ही हो रही है, सारी आपके बारे में ही हो रही है, तो अच्छी बातें ही हो रही है आपके बारे में। आप स्वयं को संभालना भी जानते हो, परिवार को भी अच्छी तरह से संभाल लेते हो और कोई आपको परेशान करे तो उसे आप उंगलियों पर भी नचा देते हो। लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं। देखिए, लोग आपसे अब डरते हैं। अब पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, अब लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, अब आप किसी को भी किसी के पीछे नहीं रहते हो। बस आप अपने मन में अपनी धुन में रहते हो। आप अपनी फैशन को फॉलो करते हो और अपने आप अपनी धुन में काम, अपने ही गोल पर फोकस हो। देखिए, फिर से द हेरोफेंट का कार्ड आया। आप डिवाइनली ब्लेस हो। आप में कोई न देवी शक्ति है। लोग ये बातें करते हैं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान भी हो। आप किसी भगवान की पूजा करते हो, रोज रात दिन आप उनकी आराधना में रहते हो, रात दिन आप उनकी भक्ति करते हो। कुछ न कुछ तो आप ईश्वर के प्रति कुछ न कुछ समर्पण करते हो, कुछ न कुछ। ये लोग देखते हैं सब। आपकी सारी गतिविधियों पर लोगों की नज़र है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप कुछ न कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करते हो, कुछ न पूजा करते हो, 1-2 घंटे तक आप डेली ऐसा करते हो, तो आप पर किसी डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग मिल चुकी है, आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई सिद्धि ज़रूर मिल चुकी है। देखिए, किंग ऑफ कप्स, फिर सारे किंग किंग के ही कार्ड आ रहे हैं। मतलब आप बहुत दमदार पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है। आप प्यार, इमोशन, सब चीज़ देखो बैलेंस है आप में। आप नीडी इंसान के लिए जान भी हाजिर कर देते हो। मतलब आप काइंड हार्टेड भी हो। आपके अंदर बहुत ही करुणा है, ममता है, दया है। वाटर साइन का आया है, तो आप सब तरह से एक ऊर्जावान और एक अच्छे इंसान हो आप। लोग ऐसी बात है। लेकिन देखिए, पर आप में कोई ना कोई ऐसी लोगों के सामने आप भले ऐसे बन चुके हो, लेकिन आप अभी भी आपको कोई ना कोई ऐसा दर्द है जो आप अकेले रहते हो और अकेले में बातें करते हो। आप किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो। आप अभी भी बिल्कुल अकेले रहते हो, साइलेंट रहते हो।
क्योंकि पास्ट का कोई ऐसा पेन है जो आपको रह रह कर बहुत परेशान करता है। आपका परिवार बहुत ही खुश है, हैप्पी है, और आप हर तरह से खुश है। आपको अब आप धन्य धान्य हर चीज़ से आप संपन्न हो चुके हो। आपके बच्चे भी देखो कितने आराम से खेल रहे हैं। मतलब लोग बातें कर रहे हैं कि इन्होंने परिवार को भी जोड़ के रखा है, परिवार में भी सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। अपने बच्चों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए, हर चीज़ का आप ध्यान रखते हो। बच्चों के प्रति भी आपका ध्यान बराबर है, हस्बैंड के प्रति भी आपका ध्यान बराबर है, और लोगों के आप चारों तरफ से आप संभाल कर रखते हो। आपकी नज़र हर तरह से बराबर होती है, आप सब संभाल कर चलते हो। देखिए, आप बैलेंस इंसान हो, आप हर चीज़ को पकड़ कर बैलेंस के साथ चलते हो। लोग ये भी बातें कर रहे हैं, कोई तो है जो आपको प्रपोज करना चाहता है। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई तो है जो आपको प्रपोज करना चाहता है। आपकी पर्सनैलिटी से आप पर बहुत फिदा फिदा हो चुका है। आप पर मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आपके इतने सारे क्वालिटी, इतने सारे गुणों को देखकर बहुत प्रभावित हो चुका है। वो मन ही मन आपसे क्रश करता है, आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो जल्दी ही आपके पर प्रपोज लेकर आने वाला है। ये एक कार्ड में आया है। तो कोई है व्यूवर्स, देख लेना आपके कोई मैरिड, ये अनमेरिड के लिए भी है या मैरिड के लिए भी है, लेकिन कोई मैरिड वालों के लिए फ्रेंड बनकर भी आ सकता है, कोई भी है, लेकिन ये आएगा ज़रूर, और ये इसी हफ्ते में आएगा। ये भी है, इन 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आएगा। ये कब से, बहुत लंबे समय से ये इंसान आपको देख रहा है। आपकी क्वालिटी, आपका इतना चेंज हो जाना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम, आपका रुतबा, आपका फैशन, सब कुछ देख रहा है, और ये व्यक्ति आपसे बहुत प्रभावित हो चुका है। तो ये कोई ऐसा ऑफर लेकर आपके पास आ रहा है, कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहा है। तो देख लेना, आपको कोई तो है। देखिए, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अब आप हर तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किसी चीज़ की आपने बहुत मेहनत की है पास्ट में, वो कोई तो चीज़ की आपने प्लानिंग करी थी, अब वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। लोग ये बातें कर रहे हैं, इस 2026 में आपको कुछ न कुछ तो बड़ा मिलने वाला है। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वास्तव में आप इतने दमदार हो कि लोग अब डरते हैं आपके पास आने के लिए। पास्ट में आपने बहुत बड़ा बोझ उठाया था, बहुत बर्डन उठाकर चले थे। आपने इतना बोझ अपने कंधों पर लाद दिया था, लेकिन अब आप सारे बोझ से फ्री हो गए हो। लोग ये बात, पहले पास्ट में आपने परिवार, रिश्तेदार, घर पर जितने भी सगे संबंधी, दोस्त, करियर, हर चीज़ का बोझ अपने कंधों पर टांग के चले थे। अब ये सब 2026 में ये सारा बोझ आप पर उतरने वाला है। पहले आप किसी दोराव में फंस चुके थे, ये आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, लेकिन अब आप पूरे क्लियर हो चुके हो। लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार हो चुकी है। आपके पास नेम, प्रेम, सक्सेस सब कुछ आने वाला है। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस हो चुके हो। आपके 7 चक्रास बैलेंस हो चुके हैं लोग, और आपकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार हो चुकी है। आप एक सुंदर लड़की दिखती हो, बहुत सुंदर। आपकी सुंदरता बढ़ने वाली है। आपके कपड़ों का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके मतलब हर एक चीज़ आपकी दमदार बन चुकी है। लोग ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। चलो एक गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन महादेव हमें एक गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को 2026 में किस बात का ध्यान रखना है कि उनका पूरा साल बहुत ही अच्छे तरह से जाए, तरक्की, सक्सेस, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उनकी और बढ़ती रहे। डिवाइन मुझे एक मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या। देखिए, ये सन, आपको देखो गाइडेंस में भी आया कि आप सन एंड शाइन, सूरज की तरह चमकने वाली हो। ये मैसेज महादेव ने दिया है कि आप इस तरह से चमकने वाले हो और ऐसे बिंदास उड़ने वाले हो। अब आपके सारे दुख तकलीफ, जितने भी आपने दर्द देखे थे, वो सब जाने वाले हैं। और आपको देखिए संभल कर चलना है, क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो आप पर जल रहे हैं।
तो आपको संभल के चलना है और आपको आध्यात्मिक रहना है, नॉर्मल रहना है। ये आपकी गाइडेंस आई है। आपके आपके जो भी रहस्य हैं वो किसी को नहीं बताना है। आपने जो कुछ प्राप्त किया है, आपको शांत रहना बस। और अब शांत रहकर अपने सारे पेंटाकल्स को ऐसे शांत, अपना पूरा फोकस अपने सपने पर लगाना है। जो आपने पास्ट में जिस सपने के लिए मेहनत करी थी, सारा फोकस आपको अपने सपने पर लगाना है। तो आप इस वाली एनर्जी में आ जाओगे। किंग और देखो, ये सूरज दादा आ चुके हैं और ये साल सूर्य का है और सूरज दादा का साल है। तो आपको इसकी पूरी पूरी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो आपको पूरा फोकस अपने सपनों पर होना चाहिए। यही आज की गाइडेंस है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप आज की रीडिंग यहीं मैं एंड करती हूँ। आप सभी को ये रीडिंग रेजोनेट हो वही ले, जिसको रेजोनेट ना हो वो इस रीडिंग को ना ले। ये किसी और के लिए होगी, जाने दे। कोई भी फालतू बात कमेंट बॉक्स में मत लिखना, क्योंकि देखो, सब जो रीडिंग गार्ड में आती है मैं वही बताती हूँ। और मुझे जो इंट्यूशन के माध्यम से या मुझे जो मैं मेडिटेशन करती हूँ उसमें जो दिखता है मैं वही रीडिंग लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आपको रेजोनेट हो तो लो। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ये सब लोगों के लिए है। आपके आपके स्क्रीन पर आई है। और ये रीडिंग कोई ना कोई आपको गाइडेंस ही देगी। मेरी रीडिंग से आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। ये पॉजिटिविटी में और हर रीडिंग को ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ही देखना चाहिए। क्योंकि हम जितनी पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे और जितनी पॉजिटिव हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं वैसी हमारी बॉडी बनती है। तो हमें हर चीज़ अपनी पॉजिटिविटी के साथ लेनी है। कभी कोई नेगेटिविटी मन में नहीं रखनी है। अगर नहीं रेजोनेट हुई तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। तो हमारे अंदर एक नई दिशा, एक नया कुछ करने का जज्बा जगेगा। तो रीडिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया गलत होता है। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को। और ये इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ रात्रि।